नाउ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंसेप्ट है, जरा ध्यान से देखो। उसको बंद कर दो, उधर वाले को भी बंद कर दो। इधर देखो सब लोग, फुल कंसंट्रेशन। पहला देखा हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा देखा हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन। तीसरा आ रहा है हाइड्रो हैलोजिनेशन। क्या मतलब होगा हाइड्रो हैलोजिनेशन का? हाइड्रोजन एंड हैलोजन दोनों को ऐड करना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो हैलोजन एसिड बोलते हैं इसको, यानी HCl, HBr, HI, इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। इसको कहते हैं हाइड्रो हैलोजिनेशन। कंसेप्ट है, जरा ध्यान से देखो। पहला तो सिंपल है, एग्जाम्पल नंबर 1, ये है अल्कीन, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपने लिया यहाँ पर HCl, इस पर आपने ऐड किया। आप जानते हैं Cl इज अ नेगेटिव पार्ट एंड हाइड्रोजन इज अ पॉजिटिव पार्ट, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, याद है ना आपको? मैंने आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ाया था कि सेम एटम में मल्टीपल बॉन्ड आया, सेम एटम के बीच में, तो कौन सा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। सेम एटम के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आया तो क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है तो पहले अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल। पहले कौन आता है, सेकेंड स्टेप में कौन आता है, न्यूक्लियोफाइल। तो पहले जो आता है उसके नाम से रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये देगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हाइड्रो हैलोजिनेशन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इधर आ गया H, इधर आ गया Cl, तो ये बन गया इथाइल क्लोराइड। क्या बना ये, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड को हम क्लोरोइथेन बोल सकते हैं, क्लोरो इथेन। कैसे बना है, फ्रॉम इथीन। चलो चलो, अब एग्जाम्पल 2 को और ज्यादा ध्यान से देखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2, यहां पर लिया है प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर हम लेते हैं HBr। दिस इज नेगेटिव पार्ट एंड दिस इज पॉजिटिव पार्ट। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो होगा, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ जो अल्कीन आपको दिख रहा है ये सिमेट्रिकल है क्या अनसिमेट्रिकल है? ये अनसिमेट्रिकल है, दोनों साइड डिफरेंट है ना। ऊपर वाला सिमेट्रिकल था ना, अल्कीन अनसिमेट्रिकल है, अपना रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है ना, इधर निगेटिव पार्ट इधर पॉजिटिव पार्ट। तो यहां पर एक रूल अप्लाई होता है, मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव्स रूल, अपने पास कुछ बुक्स में कैसे लिखा हुआ है इसका नाम, मार्कोनिकोव्स, मार्कोनिकोव्स, ये ऐसे लिखा हुआ है, दोनों करेक्ट एक ही है, ठीक है। एक्चुअली ये मार्कोनिकोव ऐसे नाम होता है, ठीक है। तो मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, ये सेटजेफ के उल्टा है, याद है ना सेटजेफ, उसमें एलिमिनेशन होता है, यहाँ एडिशन। वो सेट एलिमिनेशन के लिए ये एडिशन। क्या बोलता है, व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, क्या बोला उसने, व्हेन अनसिमेट्रिकल मतलब समझ गए ना आप लोग, अलग अलग दोनों साइड डबल बॉन्ड के। व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, when unsymmetrical alkene reacts with, क्या बोला उसने, reacts with unsymmetrical reagent, किससे रिएक्ट कर रहा है, unsymmetrical reagent। कौन है unsymmetrical reagent, HBr। ओके, तो क्या बोलता है वो, देन निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, क्या बोलता है वो, निगेटिव पार्ट ऑफ द reagent goes to, yeah, adds to that carbon, adds to that carbon which has, क्या बोला उसने, which has less number of hydrogen atom, which has less number of hydrogen atoms or more substituted carbon, more
सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। जिसके पास हाइड्रोजन कम रहेंगे तो कार्बन ज्यादा रहेंगे ना आजू बाजू। तो ये बोलता है निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन लेस है। ये है मार्कोनिकॉफ रूल। एडिशन के लिए होता है, अनसिमेट्रिकल के लिए है। तो हमेशा निगेटिव पार्ट कहां जाएगा? जहां हाइड्रोजन कम होता है। यहां एक रूल है, मालूम है आपको? अर्शत्स रूल सुना है? इतना फेमस है, नहीं सुना आप लोगों ने? When unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent, then the positive part of the reagent goes to that carbon which has most number of hydrogen atom. अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? क्या बोलता अर्शत्स रूल? पॉजिटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सिंपल। एग्जाम में नहीं लिखना, लेकिन ये वो आपको पता है ना, कुछ लोगों को जेलेसी रहती है तो आपके मार्क्स काट देंगे। इतने फेमस आदमी का नाम देखकर वो, समझ गया ना? हाँ, तो एग्जाम में नहीं लिखने का, ठीक है? ओके, ज्यादा नहीं करना तारीफ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएंगे। अरे समझा क्या? अरे सिंपल लॉजिक है ना, जब निगेटिव पार्ट इधर जाएगा तो पॉजिटिव पार्ट इधर ही जाएगा ना। हाँ, इसको बोलते थोड़ा सा थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मालूम है आपको? आउट ऑफ द बॉक्स मतलब सोचने का थोड़ा सा। अरे आप अपनी भी नाम से बना सकते हैं ना रूल। अरे समझा क्या? हमारे एक स्कूल में टीचर पूछते थे कोई भी चीज जमीन पे क्यों गिरती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जमीन का ग्रेविटेशन बराबर है ना। पप्पू इधर देखो, तुम पैर क्यों हिला रहे? ऐसे ऐसे ऐसे, रॉन्ग मैसेज देता है, इधर देखो। हाँ। सब लोग इधर जरा ध्यान से। तो वो बोलता था ग्रेविटेशन फोर्स से कोई भी चीज गिरती है नीचे। तो दूसरा बच्चा बोलता है सर हम ऐसे क्यों नहीं बोल सकते, एवरीथिंग फॉल्स ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ऑफ यूनिवर्स। अरे बराबर है कि नहीं है? सोचने वाली बात है ना। वो होगा नहीं होगा उस पर थ्योरी है नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ सोचा ना उसने। बराबर है कि नहीं है? चलो, तो ऐसा थोड़ा सोचना, रिएक्शन को देखना, ध्यान से देखना। तो खैर अभी याद रख लो, क्योंकि अपने को तो पता है पहले अटैक किसका होता है? इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्शन कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बाद में कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। अरे भाई पहले कौन अटैक करेगा? अरे भाई पहले कौन अटैक करेगा? बोले ना जल्दी से, फास्ट। अरे कौन करेगा अटैक? अरे इलेक्ट्रोफाइल करेगा ना, तो नाम इसके ऊपर रहेगा ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन रूल में आपको याद रखना है, निगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये है मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन इसका रीजन भी है, ऐसा क्यों होता है जरा ध्यान से देखो। अगर निगेटिव पार्ट जाता है यहां पर तो बी आर इधर आएगा। पप्पू इधर देखो, बी आर यहां पर आएगा तो हाइड्रोजन इधर जाएगा। यस, तो देखो जब ये बी आर यहां पर आएगा तो क्या बनेगा? CH3 CHBr CH3 इधर ऐसा आ गया ना, तो क्या बना? आइसोप्रोपाइल है ना ब्रांच, इसको आप सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल, शॉर्ट में लिखो PR, प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। क्या बनेगा? अगर इसने सेटजेफ रूल को फॉलो नहीं किया तो Br जा सकता है यहां पर और H जाएगा यहां पर, लेकिन वो मिलेगा अपने को माइनर CH3 CH2 CH2 Br, नॉर्मल चेन है, एंड प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये क्या मिलेगा? माइनर। आप बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ, आखिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये माइनर क्यों मिला, ये मेजर क्यों मिला? सोचेंगे ना आप? नहीं सोचेंगे? और तुम इधर देखो, हाँ, अरे सोचेंगे कि नहीं आप? हाँ, कल तुम बच गए, ब्लैक लिस्ट में जा रहे थे तुम कल, ध्यान से देखो इधर। हाँ चलो, तो ये तो 2 ब्रोमो, क्या बोले?
हाँ बोलो, खड़े हो जाओ। अरे खड़े हो जाओ यार, अरे मजाक कर रहे तुम, चले खड़े हो जाओ जल्दी से। हाँ मुसलमान, हाँ खड़े हो जाओ, इधर देखो, मैं बताता ना, अब ध्यान से सुनेंगे तुम, देखो तुमसे क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए मुस्कुरा कर अच्छे से देखते रहो, इधर नाराज नहीं होना, आराम से खुश रहना। इधर देखो, हाँ रीजन बताना है, जरा ध्यान से देखो। यहां पर मैं अब इसका रीजन दे रहा हूं, सब लोग जरा ध्यान से देखो। इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है? मैकेनिज्म दिया हुआ है, मैकेनिज्म पिंक वाला आप लोगों का, जरा ध्यान से देखो, ठीक है गर्ल्स, पिंक वाला, ठीक है मैकेनिज्म। वेरी गुड, नहीं दिख रहा है तो सिर्फ हेडिंग डालने का था अपने को, वैसा भी हेडिंग देने का था अपने को सिर्फ। इधर देखो, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के दो पॉसिबिलिटीज है, मैं आपको बताता हूं। स्टेप नंबर 1, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ, हम इसको इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी बोल सकते हैं और फॉर्मेशन ऑफ कैटायन भी बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, कार्बोकैटायन। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कैसे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बुक में क्या किया, डायरेक्ट अटैक कर दिया उसने। डायरेक्ट कैसे अटैक किया? H प्लस को लेकर आया जो कि HBr से आ रहा है, डायरेक्ट ये पाई बॉन्ड इसके सर पे डाल दिया यहां पर, और क्या बोला उसने, अगर H इधर गया है तो प्लस चार्ज यहां पर आएगा, CH3 CH प्लस CH3। फिर क्या बोला उसने बोला H अगर इधर गया है तो प्लस चार्ज इधर आएगा, दो पॉसिबिलिटीज, CH3 CH2 CH2 प्लस, बना प्राइमरी कार्बोकेटाइन और ये बना सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे H आया और कैसे चार्ज बना, तो उसको समझाने के लिए मैं यहां पर बताता हूं, जरा ध्यान से देखो। ये बुक पे नहीं दिया हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट्री, बिरयानी के ऊपर थोड़ा सा मीठा, इधर जरा ध्यान से देखो, देख रहे सब लोग, थोड़ा कंसंट्रेशन। एक्चुअली हुआ क्या, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तुम बहुत एड़े बच्चे, एग्जाम्पल दिया तो एग्जाम में गोल गोल घूमते रहते वहां पर, इधर वापस आ जाने का ना। इधर देखो जरा ध्यान से, एक्चुअली इसमें दो पॉसिबिलिटीज होते हैं। दो पॉसिबिलिटीज क्या होते हैं, अगर पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, अगर पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो चार्ज क्या आएगा उधर, निगेटिव, जिधर जा रहा है उधर निगेटिव बनेगा ना, इलेक्ट्रॉन लेकर गया मतलब निगेटिव, इसने लॉस किया इसलिए पॉजिटिव। पॉसिबिलिटी नंबर 2, पॉसिबिलिटी नंबर 2, अगर पाई बॉन्ड इधर आता है तो क्या बनेगा, CH3 CH माइनस CH2 प्लस, समझा क्या? पाई बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड मींस दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन यहां गए तो इलेक्ट्रॉन रीच माइनस, इसने लॉस किया तो क्या बना, प्लस। पॉसिबिलिटी नंबर 2, पाई बॉन्ड इधर आया तो ये बनेगा माइनस और ये बनेगा प्लस। उसके बाद आ रहा है अपना H प्लस अटैक करने के लिए, H प्लस। अब जब H प्लस आएगा तो किसके पास जाएगा, माइनस के पास के प्लस के पास? अरे भाई माइनस उसको अट्रैक्ट करेगा ना, जब माइनस अट्रैक्ट करेगा तो जब उसके पास आ जाएगा प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज, ये माइनस और प्लस न्यूट्रल बन गया CH3। अब समझा कैसे बना है डायरेक्ट? दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर H प्लस यहां पर गया, अगर H प्लस यहां पर गया, सॉरी H प्लस यहां जाएगा ना माइनस के पास, तो क्या बन जाएगा ये, CH3 CH2 CH2 प्लस। समझा कैसे बना? हाँ, लेकिन ये सेकेंडरी कैटायन है एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, ये तो अपन ने लर्न करे ना, टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। रीजन ये कि इसके आजू बाजू अल्फा हाइड्रोजन 6 है, दिखे क्या? अरे 6 ना, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, याद है क्या हाइपर कॉन्जुगेशन? अब जिसको याद नहीं है जीओसी के वीडियो में जाओ और हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ो एक बार आज, ठीक है पप्पू, ध्यान से सुनो। और समझा क्या? तो एक हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन करता है, क्योंकि यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा,
हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, जबकि ये कैटायन प्राइमरी लेस स्टेबल है, रीजन बाजू वाला अल्फा के पास 2 ही हाइड्रोजन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगा ना। एक एक्सप्लेनेशन सेकेंडरी का स्टेबिलिटी आप हाइपर कॉन्जुगेशन से बता सकते हैं। दूसरा स्टेबिलिटी बता सकते हैं आप डोनेटिंग ग्रुप से। मिथाइल ग्रुप डोनेटिंग होता है ना, डोनेटिंग ग्रुप दो डोनेटिंग ग्रुप दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे ना कार्बन प्लस के पास, और इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे मतलब इलेक्ट्रॉन कौन है माइनस, और कार्बन पर क्या है प्लस, प्लस माइनस न्यूट्रल बनेगा ना, न्यूट्रल बनेगा मतलब स्टेबल बनेगा, जबकि इधर एक ही डोनेटिंग ग्रुप है। समझा? तो दोनों से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से भी और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी। स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब लाइफ ज्यादा मतलब स्टेप नंबर 2 में Br माइनस को अटैक करने के लिए चांस ज्यादा, इसलिए आएगा यहां पर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और जब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आ रहा है इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है तो Br माइनस को अटैक करने के लिए चांस ज्यादा। जब Br माइनस को अटैक करने के लिए चांस ज्यादा तो Br माइनस आएगा अपने इलेक्ट्रॉन लेकर और अटैक कर देगा प्लस पर, तो अपने को मिलेगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड मेजर। समझा क्या? अब आप बोलेंगे फिर इसका क्या हुआ, सर को मत पकड़ो, इधर देखो, आप बोलेंगे इसका क्या हुआ, प्राइमरी कैटायन लेस स्टेबल मतलब लाइफ कम है मतलब मर जाएगा नहीं, कन्वर्ट हो जाएगा। लाइफ कम है मतलब कैसे कन्वर्ट होगा, इसका हाइड्रोजन इधर और इसका चार्ज इधर, मतलब प्राइमरी अपने आप को सेकेंडरी में कन्वर्ट कर देगा। समझा क्या? फिर से मिलेगा वही, समझा? फिर आप बोलेंगे हमने ये क्यों लिखा कि इससे भी मिलता है माइनर प्रोडक्ट, तो कन्वर्ट होने से पहले थोड़ा बहुत Br इस पर अटैक कर देगा ना, प्राइमरी पे 10 मॉलिक्यूल बैठे हुए हैं, उसमें से 8 कन्वर्ट हो गए, लेकिन उससे पहले 2 पर अटैक कर दिया था Br ने, तो वो मिलेगा ना माइनर। आप समझा? तो किसी ने आपको पूछ लिया रास्ते में, भाई साहब सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड या आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड मेजर क्यों मिलता है, तो क्या बोलेंगे आप उसको? जा अपना काम कर, क्या बोलेंगे उसको? इसलिए बोलते ध्यान से सुनने का। बैठो। आप बोलेंगे क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन से बनता है। कैसे बनता है ये? आप बोलेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड यानी आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड मेजर क्यों बना? क्योंकि वो बना है सेकेंडरी कार्बोकेटायन से जो कि स्टेबल होता है, Br माइनस को अटैक करने के लिए यहां पर चांस ज्यादा होता है। प्राइमरी की स्टेबिलिटी कम है, लाइफ कम है, इसलिए Br को अटैक करने के लिए चांस कम मिलता है, इसलिए वो मिलता है माइनर। समझा? अच्छा हुआ वैसे अपना पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया था। अरे समझा क्या? नो प्रॉब्लम, स्टॉप।